रांची का यह पासपोर्ट ऑफिस कभी पासपोर्ट जारी करने के मामले में देश का अव्वल पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था। टियर 3 सिटी में रांची का नाम पहले पायदान पर हुआ करता था। बड़ी संख्या में लोग विदेश भ्रमण पर निकलते थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के बाद विदेश जाने वाले लोगों का मोहभंग होता हुआ दिख रहा है। कोरोना का खौफ इस कदर है कि लोग विदेश जाने से कतराने लगे हैं। पिछले कई बार से यह पासपोर्ट कार्यालय लगभग 1 लाख पासपोर्ट प्रति वर्ष जारी करता था, लेकिन पिछले वर्ष मात्र 41,000 पासपोर्ट जारी किया गया। इस पासपोर्ट ऑफिस में रोजाना 500 से 600 में पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आते थे, लेकिन अभी फिलहाल मुश्किल से 100 से 150 आवेदन ही आ रहे हैं। विदेश में नौकरी और शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा ही पासपोर्ट बनवा रहे हैं, लेकिन 50 साल से ऊपर के उम्र के लोग पासपोर्ट बनवाने से कतरा रहे हैं। दिसंबर 2019 31 दिसंबर 2019 को यदि हम लें एक कट ऑफ डेट, तो उस डेट में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख था हमारा सबमिशन एप्लीकेशन का, और इशुएंस था 92,000। वही आप सेम डेट में 31 दिसंबर 2020 को यदि लेंगे तो उसमें 42,000 हमारा हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, और इशुएंस अप्रॉक्सीमेटली 41 के आसपास रहा है, 41,000। तो मतलब ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है उसमें। समझ लीजिए ऑलमोस्ट 40 to 45% के आसपास आ गए हैं हम लोग इस समय। कोरोना के संक्रमण के बाद पासपोर्ट कार्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और संक्रमण ना फैले। दरअसल पासपोर्ट बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। ऐसे में लोग पासपोर्ट ऑफिस आने से कतराते थे। ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिलने के बावजूद लोग नहीं आते थे। पिछले वर्ष तक पासपोर्ट बनाने के मामले में 45% तक की गिरावट आई है। रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीके प्रभात ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, 3 दिनों के भीतर ही इसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज देती है। उन्होंने पासपोर्ट बनाने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आवेदन देने के वक्त यह सुनिश्चित कर लें कि वह सही पासपोर्ट कार्यालय के वेबसाइट से ही आवेदन कर रहे हों। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट बनाने को लेकर कई फर्जी वेबसाइट भी इंटरनेट पर मौजूद हैं और लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। किसी के पास नहीं जाए, अब एजेंट के पास नहीं जाए, किसी ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। आप अपने मोबाइल में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पास में हमारा जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा लोगों को अभी भी प्रॉब्लम होती है वेबसाइट को लेकर। वो फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं और उसकी वजह से उनको गवर्नमेंट का जितना फीस है उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, और वो एजेंसी उनको कहती है कि हमने सर्विस चार्ज लिया है, तो इसलिए हम वापस नहीं करेंगे। तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएं, और गवर्नमेंट वेबसाइट का जो पहचान है वो है passportindia.gov.in पे जाएंगे, तो जब भी आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पॉपअप ओपन होकर आता है। फेक वेबसाइट अलर्ट एक आता है, फेक अलर्ट। उसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन सा वेबसाइट फेक है और कौन सा गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यदि ये पॉपअप आपके सामने सिस्टम पर ओपन होकर आ जाता है स्क्रीन पर, इसका मतलब आप सही वेबसाइट पे हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। मतलब बहुत सारे नकली जो वेबसाइट। तो आप जब भी पेमेंट करें तो पेमेंट करने से पहले गवर्नमेंट का क्या फीस है और आप कितना पेमेंट कर रहे हैं वो इंश्योर कर लें, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो, चीटिंग नहीं हो, आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े। दूसरी बात है कि आप दूर में कहीं भी हैं, झारखंड में कहीं भी हैं, तो रांची आने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, सिस्टम में पेमेंट करते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट किस डेट में अवेलेबल है वो सारा ओपन होकर आ जाता है। तो आपका जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट जो PSK है, पोस्ट ऑफिस में हो या रांची PSK हो, जो भी नियरेस्ट हो, वहाँ जमा कीजिए। आराम से एप्लीकेशन यहाँ सबमिट होगा, प्रोसेस होगा। झारखंड में रांची स्थित पासपोर्ट ऑफिस के अलावा सभी 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय है। कोरोना के वैक्सीन आने के बाद पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या फिलहाल थोड़ी बढ़ी है। रांची के मुकाबले जमशेदपुर से पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक।